हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 10 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे आपको इस वीडियो में फुल चैप्टर कराया जाएगा, सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिले। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब इस टाइप से आपको इक्वेशंस दी गई हैं। जैसे ये हो गया x+3, ये भी एक सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। y+5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 10y-5 = 5, ये सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर इसको सॉल्व करना है, जैसे अगर आपको वो दे दिया जाए x=2 दे दिया जाए, तो x की जगह आप 2 रखेंगे, इजिकल्स टू अगर 5 के इजिकल्स टू में आया, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू x=2, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब है। अगर कोई और वैल्यू रखते और वो 5 के इक्वल टू में ना आता सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब वो उसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वेरिएबल्स A to Z, मतलब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं हमारे, उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट किनको बोलते हैं, जो ऑल नंबर्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो जितने भी सारे नंबर्स होते हैं, अगर वो सिंगल है, उसके साथ कोई वेरिएबल मतलब ABCD कुछ भी नहीं एडेड है मल्टीप्लाई में, या फिर एडेड नहीं है, तो वो ये कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। ठीक है, अब जैसे कि ये देख लीजिए। ठीक है, इसमें दिया गया x+3, तो x क्या एक वेरिएबल है और 3 क्या है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए xy क्या है वेरिएबल है, x² क्या है वेरिएबल है, और 7 क्या है कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे हैं। अब आगे टर्म्स के, टर्म्स क्या होती है ये देख लीजिए। 4x+5, तो इसमें 4x एक टर्म और 5 ये दूसरी टर्म, 2 टर्म्स। कितनी टर्म्स होगी इसमें, 1 2 टर्म्स। ठीक है, अगर इस वाली इक्वेशन की बात करें, 7x² + 4x + 7, अगर इसकी बात करें तो कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3, मतलब 7x² एक टर्म, 4x 2 टर्म और 7 3 टर्म्स। तो इसमें 3 टर्म्स हो गई। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, 10.1 का। तो इसमें क्या है, आपको स्टेटमेंट्स दिए गए और बोला गया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दिखाओ। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है सब्ट्रैक्ट ऑफ z, z को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है, किसमें से, फ्रॉम y, तो y - z। ठीक है, इसी तरह 1/2 ऑफ दी सम, तो हाफ करना है किसी सम को, किस सम को हाफ करना है, तो ये करना है x एंड y, x + y को पहले प्लस करना है, फिर उसको हाफ कर देना है। नेक्स्ट है द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, तो z को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब सेम मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई z, है ना। अब नेक्स्ट है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, तो कोई प्रोडक्ट है जिसको 1/4 करना है, 1/4 मतलब 1/4। अब किस प्रोडक्ट को करना है, P एंड Q, P और Q को ही मल्टीप्लाई कर देंगे और अपॉन 4 कर देंगे। ठीक है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड ऐड, मतलब एक्स वाई एक कोई वेरिएबल है, उनको पहले स्क्वायर कीजिए दोनों को, और फिर दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 5, एडेड 2-3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m and n को प्रोडक्ट करो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो m and n की, फिर उसको 3 टाइम्स, मतलब 3 से भी मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसमें 5 ऐड कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड y और जेड का क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो वाई जेड की मल्टीप्लाई कर दी, और फिर सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 10, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है 10 - वाई जेड। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब ए बी है, उसका आपको प्रोडक्ट निकालना है, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है किसको, ए + बी को। तो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, आपको टर्म्स, आपको इसमें बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको टर्म्स और फैक्टर्स उसके निकाल के दिखाने हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका है x - 3। ठीक है, उसकी टर्म्स कितनी है, एक तो x है और एक 3 है। ठीक है, x के अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे, x × 1, क्योंकि 1 हर जगह प्रेजेंट होता है। ठीक है, -3 × 1। ठीक है, इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी टर्म्स क्या क्या हो गई, 1x और x²। फैक्टर्स आप देख लीजिए इनके। ठीक है, इसी तरह ये इसकी टर्म्स क्या क्या होगी, एक तो y और एक होगी -y⁻3। अब इनके फैक्टर्स क्या होंगे, इसका ये होगा, और y⁻3 के 3 है ना, तो 3y
और -1। नेक्स्ट इसमें भी आपके टर्म्स हो गए और ये हो गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। इसमें भी इसके टर्म्स हो गए, ये टर्म्स हैं और ये इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको टर्म्स एंड फैक्टर्स। तो टर्म्स आपके हो गए ये एंड ये, और फैक्टर इनके हो गए जैसे -4x, 4x -4x का फैक्टर क्या हो गया, एक तो -4 और एक x। इसी तरह 5 के फैक्टर क्या हो गए, 5 और 1, ठीक है। -4x प्लस 5y, -4x के फैक्टर क्या हुए, -4 एंड x। 5y के फैक्टर क्या हुए, 5, y, ठीक है। इसी तरह ये वाला कर लेंगे, और इसी तरह टर्म्स ये हो गए और फैक्टर्स ये हो गए, ठीक है। पी क्यू एंड क्यू, ये इसके टर्म्स हो गए, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो आप सारे कर लेंगे। यहाँ भी देखो ये इक्वेशन है, इसके टर्म्स हैं और ये इनके फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह 3/4x एंड 1/4, तो 3/4 x एंड 1/4, और 1 प्रेजेंट होता है हर मल्टीप्लाई में, ठीक है। इस तरह से ये वाला कर लेंगे आप लोग। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें बोला है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट निकालना है, क्या निकालना है, सिर्फ नंबर। अगर कोई वेरिएबल है उसका अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई है किसी वेरिएबल से, अगर कोई जैसे इक्वेशन है, सबसे पहले आपके पास ये इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल क्या है, टी है। टी के मल्टीप्लाई में क्या है, 3 एक नंबर है, तो बस नंबर ही बता रहे, न्यूमरिकल कोफिशिएंट। न्यूमरिकल कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ जो नंबर है मल्टीप्लाई में, सिर्फ वो बताना है कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5 तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको तो हम छोड़ देंगे। सिर्फ टर्म्स क्या रह जाएगी, -3t²। अब t² के मल्टीप्लाई में क्या है, -3, तो -3 क्या हो गया, एक न्यूमरिकल कोफिशिएंट, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे कर लेंगे। जैसे यहाँ पे टी भी ले लेंगे, t² भी ले लेंगे और t3 भी ले लेंगे, सिर्फ 1 छोड़ देंगे क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो t के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, 1 है। t² के मल्टीप्लाई में भी कुछ भी नहीं है तो 1 बोलेंगे। t⁻3 के मल्टीप्लाई में क्या है, 1, तो इसके कोफिशिएंट क्या आ गए, 1, ठीक है। इसी तरह से आप सारे कर सकते हो। जैसे इसमें x भी है, xy भी क्या है, वेरिएबल है, y भी क्या है, वेरिएबल है, तो इसमें वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर्स हैं उनको हम लिख देंगे, ठीक है। तो आप सारे कर सकते हैं। जैसे ये वाला -p² q², तो -p² q² एक टर्म हो गई, ठीक है। इसके मल्टीप्लाई में क्या नंबर है, इसके मल्टीप्लाई में 1 है सिर्फ, तो 1 कर देंगे, -1 क्योंकि माइनस है ना तो -1 कर लेंगे। इसी तरह 7pq के मल्टीप्लाई में क्या है, 7, तो 7 एक नंबर है, तो ये क्या हो गया, न्यूमरिकल कोफिशिएंट। तो इस तरह से आप सारे कर लेंगे। जैसे ये वाला है, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद एल और बी के मल्टीप्लाई में क्या है, तो 2 है। इसी तरह से ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट 4, इसमें अब देखिए उसमें न्यूमरिकल बोला गया था, इस वाले में क्या बोला गया है, सिर्फ जो x वेरिएबल है, सिर्फ उसके मल्टीप्लाई में जो भी नंबर हो या वेरिएबल हो, कुछ भी हो, x के मल्टीप्लाई में जो भी हो वो आप कोफिशिएंट बताएंगे, उसको कोफिशिएंट बताएंगे। देख लेते हैं एक बार। जैसे ये देखिए फर्स्ट, अब सिर्फ हमें x पे कंसीडर करना है, तो इसमें देखेंगे x कहाँ पे है, तो x इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा कांस्टेंट, इसको हम नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, सिर्फ x के मल्टीप्लाई वाले ही लेंगे हम, ठीक है। तो y²x, ठीक है। तो x के मल्टीप्लाई में क्या है, y², तो y² क्या हो गया, कोफिशिएंट x का, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब होता है x के मल्टीप्लाई में, ठीक है। यहाँ भी x के मल्टीप्लाई में क्या है, तो -8y, ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, -8y। इसी तरह x के कोफिशिएंट में सिर्फ ये दोनों तो छोड़ देंगे, y और 2, क्या रह जाएगा, x के कोफिशिएंट में क्या है, 1। इसी तरह आप सारे कर सकते हैं, वो सारे यहाँ पे देख लीजिए। x के कोफिशिएंट में क्या है, 12y², तो 12y², ठीक है। यहाँ पे x के कोफिशिएंट में क्या है, y², यहाँ पे 7, ठीक है, कर लेंगे। अभी देखिए इसके बी पार्ट में दे रखा है कोफिशिएंट y² का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना, तो वहाँ पे x किया था हमने, यहाँ सिर्फ y² को कंसीडर करेंगे। जैसे इसमें देख लीजिए y² की मल्टीप्लाई में क्या है, -x, तो -x क्या हो गया, कोफिशिएंट। या y² की मल्टीप्लाई में क्या है, 5, तो 5 क्या हो गया, कोफिशिएंट। यहाँ y² की मल्टीप्लाई में क्या है, 7, तो 7 क्या हो गया, कोफिशिएंट। यहाँ भी y² की मल्टीप्लाई में क्या है, -15, तो -15 क्या हो गया, कोफिशिएंट।
नेक्स्ट है आपको टर्म्स दी गई हैं, आपको बताना है मोनोमियल, बाइनोमियल या ट्राइनोमियल है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये वाली एक्सप्रेशन देख लीजिए, 4y माइनस 7z। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 2 टर्म्स हो गई इसमें, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। इसी तरह ये इसमें सिर्फ एक ही टर्म है तो इसके बोलेंगे मोनोमियल। इसमें 3 टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें भी एक ही टर्म्स है तो मोनोमियल, इसमें 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स है बाइनोमियल। तो इस तरह से आप सारे कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, आपको इसमें बताना है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स मतलब जो सेम होती है, एक जैसी होती हैं, जिनको हम प्लस करते हैं। जैसे सेम वेरिएबल की टर्म्स को बोलते हैं प्लस कर सकते हैं, या फिर जैसे 1 और 100 है, दोनों क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, तो दोनों प्लस हो सकती हैं, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। यहाँ देख लीजिए, जो x है यहाँ भी x है, तो दोनों वेरिएबल सेम है, तो दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, ये भी लाइक टर्म्स हो गई। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ x है यहाँ y है, तो ये दोनों प्लस माइनस नहीं हो सकते, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गई। यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ वाई एक्स है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई, क्योंकि दोनों सेम है ना, एक्स वाई है वाई एक्स, बात तो एक ही है। ठीक है, तो आप लोग लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक टर्म्स देख सकते हैं। जैसे 4m²p, तो यहाँ पे 4mp² है। देखो यहाँ पे m² है, यहाँ पे m सिंगल है, यहाँ पे p सिंगल है, यहाँ पे p² है, तो ये दोनों सेम है नहीं है, तो ये हो गया अनलाइक टर्म्स। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए x z, यहाँ पे x² z², तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स। इसमें भी आपको लाइक और अनलाइक टर्म्स बतानी है, मतलब एक जैसी बिल्कुल सेम, मतलब कोई भी, मतलब स्क्वायर, मतलब पावर्स भी चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे XY²। ठीक है, अब आप बोलिए, अगर मैं देखूं अगर, तो कई लोग बच्चे सोचेंगे ये भी तो सेम है। सेम कैसे, यहाँ पे x की पावर क्या है 1, और यहाँ पे x की पावर क्या है 2, यहाँ पे y की पावर क्या है 2, यहाँ पे y की पावर 1, तो ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इसका सेम वैल्यू क्या होगी, ये वाली देखो, x की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 2, y की पावर 2, ये दोनों सेम है। ठीक है, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल बिल्कुल सेम होनी चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से कर लेंगे। सेकेंड इसमें एक और दे रखा है, इसमें भी लाइक टर्म्स निकाल के दिखानी है, तो आप लोग निकाल के दिखा सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये देखो PQ, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, QP भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है 10.2, इसमें आपको क्या करना है कि आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें आपको वैल्यू रख देनी है वेरिएबल की। जैसे m=2 रख देंगे, आंसर आ जाएगा, बस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ भी m की वैल्यू रख दी 2, तो इस तरह से आप सारे कर लोगे। ये आपको देखिए खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें -2 रखना है, तो p की जगह आप -2 रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो जहां भी p है वहां पे आप -2 रखेंगे। जैसे p² है तो क्या लिखेंगे, -2 का स्क्वायर। जब भी माइनस वैल्यू अगर रखनी होगी तो हमेशा ब्रैकेट का यूज करेंगे। देखिए मैंने ब्रैकेट का यूज किया है ना, कहीं भी ब्रैकेट स्किप नहीं करना, वरना क्वेश्चन आपका बिल्कुल हलवा बन जाएगा और खराब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी देखिए p⁻3 है, तो -2 को ब्रैकेट में लिया है, उसके बाद पावर लगाइए, और हर जगह -2 को ब्रैकेट में लिया है। देखो हर जगह -2 को मैंने ब्रैकेट में लिया है, तो इसी तरह आपको करना है। इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ आपको वेरिएबल्स की वैल्यू रखनी है, वो आपको दे रखी है, और बाकी सेम है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखो सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें a और b की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि 2 वेरिएबल दे दिए तो दोनों की वैल्यू रख देनी है और आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी a=0, b=-1, तो वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल दो। ठीक है, देखिए मुझे तो सारा कुछ सही लग रहा है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि बताने की जरूरत है। a=0 और b=-1, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसमें भी सिंप्लीफाई करना है, x=2, x=2 रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह देख लीजिए, यहाँ पे x=2 रखना है, यहाँ भी x=2 रखना है, यहाँ भी x=2 रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे x=3, a=-1, a b=-2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ x दे रखा है तो x की वैल्यू पुट डाउन कर दो। ठीक है, यहाँ पे भी x दे रखा है तो सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, यहाँ पे a दे रखा है तो a की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ b दे रखा है b की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे इक्वेशन में a और b
दोनों दिया है, तो ए की भी और बी की वैल्यू यहाँ साइड में लिख देना और फिर उसके बाद पुट कर लेना, बस ब्रैकेट्स बिल्कुल नहीं भूलने, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें z इक्वल्स टू 10 रखना है, तो ये इक्वेशन है, इसमें हर जगह z रखना है, z टू दी पावर 3, z की जगह 10 माइनस 10, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1000, ठीक है। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, इसमें p इक्वल्स टू -10 रखना है। अब जहाँ भी p है वहाँ -10 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -10 -100, तो आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें x इक्वल्स टू 0 रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है इज इक्वल्स टू 5, उसके बाद आपको सॉल्व करना है, a इक्वल्स टू -5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ये वाला करना है, इक्वेशन आपको दी हुई है, a इक्वल्स टू 5 रखना है, b इक्वल्स टू -3 रखना है। मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दे रही हूँ क्योंकि क्विक वीडियो है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझना है तो आप चैनल पे जाके क्वेश्चन नंबर डालिए, एक्सरसाइज नंबर डालिए, चैप्टर नंबर डालिए, नाम भी डाल सकते हैं, क्लास, और आपके सामने ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 10 चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोशिश किया जल्दी जल्दी फटाफट करने की, और हो गया ये चैप्टर। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।